पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। वो कौन कौन सी होती है देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट रो 0 0 0 ए बी सी पी क्यू आर। कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक लाइन 0 है तो हम इसको सॉल्व करें। ये हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया 0, तो हमने ये वाली लाइन छोड़ दी, ये वाली लाइन छोड़ दी। बी का आर में इंटू करा तो बी आर, क्यू का सी में इंटू करेंगे तो माइनस का क्यू सी। फिर हम बीच वाला एलिमेंट का मिलते हैं माइनस में, तो माइनस का 0। फिर हमने ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, तो ए का आर में इंटू करा तो ए आर माइनस का पी सी। फिर लास्ट वाला एलिमेंट 0, ये वाला मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो जब 0 लिया तो ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, ए क्यू माइनस का पी बी। तो 0 के इंटू में जो भी कुछ होगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो कितना आ गया 0। तो हमने क्या देखा कि कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक लाइन यानी रो या फिर कॉलम अगर 0 0 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0। अगर फर्स्ट रो 0 0 है तो भी 0, या सेकंड रो है अगर 0 0 0 तो भी 0, थर्ड रो है 0 0 0 तो भी 0, या फर्स्ट कॉलम 0 0 0 है तो भी 0, 0 0 0 सेकंड कॉलम है तो भी 0, थर्ड कॉलम 0 0 0 तो भी 0। यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक रो या फिर एक कॉलम के सारे अगर एलिमेंट 0 है तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट के अंदर एक लाइन 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ना। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब हम इसको सॉल्व करें। ये लिया हमने ए। अच्छा, हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। हम डिटरमिनेंट को कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई सी भी रो से, कोई से भी कॉलम से। तो हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर हमने ए लिया तो हमने ये वाली लाइन छोड़ दी, ये वाली लाइन छोड़ दी। क्यू का आर में मल्टीप्लाई करा तो क्यू आर माइनस का क्यू आर। फिर हमने ये वाला एलिमेंट लिया तो ये वाला एलिमेंट प्लस का था, तो ये वाला एलिमेंट क्या में आएगा माइनस का। ये बता चुका हूं पिछली क्लास के अंदर में। बी अल्टरनेट साइन चलते, प्लस माइनस प्लस। तो जब बी लिया हमने तो ये वाली लाइन छोड़ दी हमने और ये वाली लाइन छोड़ दी। पी का आर में इंटू करेंगे तो क्या आएगा पी आर माइनस का पी आर। फिर हमने ये तीसरा एलिमेंट लिया प्लस का सी। अब जब प्लस का सी लेंगे तो कौन कौन सी लाइन छोड़ देंगे हम, ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, तो पी क्यू माइनस का पी क्यू। अच्छा, क्या देखा हमने कि क्यू आर में से क्यू आर माइनस हुआ तो 0, 0 का ए में इंटू करा तो 0, पी आर माइनस पी आर 0, 0 का बी में इंटू करेंगे तो वो भी 0, पी क्यू माइनस पी क्यू 0, 0 का सी में इंटू करा तो वो भी 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 आ गई। तो हमने इस डिटरमिनेंट के अंदर क्या देखा कि ये दोनों कॉलम सेम थे, आइडेंटिकल थे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हुई 0। तो किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो कॉलम सेम हो या फिर दो रोज सेम हो, जरूरी नहीं है कि वो पास पास वाली हो या एडजेसेंट हो। कोई सी भी दो रोज या फिर कोई से भी दो कॉलम्स अगर सेम हुए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। ये दोनों कॉलम सेम हो सकते हैं, या ये दोनों सेम हो सकते हैं, या ये दोनों सेम हो सकते हैं। कोई से भी दो कॉलम सेम होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। या फिर कोई सी दो रोज सेम होंगी तो भी डिटरमिनेंट 0। वो ये दोनों हो सकती हैं, ये वाली और ये वाली हो सकती है, पहली और तीसरी भी हो सकती है। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो कॉलम्स या फिर दो रोज अगर सेम हुई तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी में एग्जांपल के लिए ए बी सी डी, इसको हम सॉल्व करें
तो ए का डी में इंटू करा एडी, बी का सी में करा तो माइनस का बी सी। अच्छा इसको सॉल्व करेगा सी डी ए बी, तो क्या होगा सी का बी में इंटू करा तो बी सी, डी का ए में इंटू करा तो माइनस का एडी। अच्छा ये एडी माइनस बी सी है, ये बी सी माइनस एडी है, ये इक्वल कब हो गया? अगर इस पे साइन कौन सा लगाते? माइनस। अगर हमने माइनस लगाया तो प्लस का एडी हो जाएगा माइनस का बी सी, यानी ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू भी इक्वल ही हुई। लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ माइनस साइन का, तो हमने माइनस साइन लगा दिया। तो क्या देखा हमने कि डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम ए बी था और फिर सेकंड था सी डी, लेकिन यहाँ पे सी डी हो गया फर्स्ट और ये ए बी, यानी इंटरचेंज कर दिया कॉलम्स को हमने, तो साइन कौन सा आ गया? माइनस का। यानी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो कॉलम्स या फिर दो रोज एडजेसेंट अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन क्या जाता है? नेगेटिव। जैसे मान लिए ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, अगर इस डिटरमिनेंट के अंदर हमने कोई सी भी दो लाइन इंटरचेंज करी, जैसे मान लिया पी क्यू आर को इस तरफ कर दिया, एबीसी पे इधर कर दिया हमने, तो पी क्यू आर ए बी सी यू वी और डब्ल्यू, तो साइन कौन सा आ गया? माइनस का। मैंने क्या करा, पी क्यू आर को आगे लिख दिया और एबीसी को पीछे लिख दिया। अगर इसी तरह से मैं इसको आगे करता और इसको पीछे करता तो भी माइनस साइन आता। मतलब कोई भी दो पास पास वाले कॉलम्स को या फिर दो पास पास वाली रोज को इंटरचेंज करने से साइन कौन सा आ जाता है? माइनस का। अगर कभी आपको डायरेक्ट करना हो, जैसे मान लो एबीसी को यहाँ थर्ड कॉलम की जगह पे लाना है, तो हम यहाँ एबीसी को यहाँ लेके आ गए थर्ड कॉलम पे, तो यहाँ पे एबीसी ने कितनी लाइन क्रॉस करी? फर्स्ट और ये सेकंड, यानी दो लाइन क्रॉस करी। तो दो लाइन क्रॉस करी तो यहाँ पे अभी हमने एक इंटरचेंज करा था तो साइन माइनस का आया था, लेकिन दो लाइन क्रॉस करेंगे तो दो माइनस आएंगे, तो माइनस माइनस क्या आया यहाँ पे? प्लस। अच्छा डायरेक्ट जब एबीसी को अपन यहाँ लिखेंगे तो इसको, ये जो दो कॉलम्स है इनको ऐसा कैसे इस तरफ शिफ्ट कर देंगे अपन, ठीक है। अगर ऐसे तीन कॉलम्स क्रॉस करते हैं तो तीन माइनस आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आना जाएगा। और वैसे की वैसे बाकी डिटरमिनेंट को हम ऐसे कैसे इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट स्टेप हो जाएगी। लेकिन अपन को जब बोर्ड में करना है तो डायरेक्ट इस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप। और अगर किसी कंपटीशन में करना है क्वेश्चन तो डायरेक्ट अपन तीन कॉलम्स और जितने भी दो कॉलम्स जितने भी क्रॉस कर रहा है उतने ही माइनस बाहर आते हैं। अगर दो लाइन को क्रॉस करके लिखा अपन ने ये वाले कॉलम को, तो इन दोनों को वैसे के वैसे ही इधर शिफ्ट कर देंगे, तो दो माइनस आएंगे, तो माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई, ये भी नोट कर लिए। हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये डिटरमिनेंट है हमारा ए बी सी पी क्यू आर यू वी और डब्ल्यू। अच्छा अगर हम इस डिटरमिनेंट के कॉलम्स को रोज में लिख दें, यानी ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू, मैंने क्या करा, ये जो फर्स्ट कॉलम था उसको फर्स्ट रो बना दी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दी, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दी, यानी कुल मिला के कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया। इस तरह से चेंज करने को हम ट्रांसपोज निकालना बोलते हैं, यानी एक तरह से इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज मतलब रो को काय में चेंज कर दिया हमने कॉलम में, या फिर कॉलम को काय में चेंज कर दिया हमने रोज के अंदर, ठीक है। अब हम देखें अगर हम इस डिटरमिनेंट को इधर से सॉल्व करें तो क्या आएगा? ए ब्रैकेट में क्यू डब्ल्यू माइनस का वी आर, अच्छा बी माइनस का, बीच वाला साइन क्या लेते हैं हम? माइनस का, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, पी का डब्ल्यू में इंटू करा तो पी डब्ल्यू माइनस का यू आर
फिर हमने सी लिया तो ये लाइन छोड़ी पीवी माइनस का क्यू यू, ये सॉल्व कर दिया हमने। अच्छा इसी तरह से ये लेफ्ट वाला साइड सॉल्व करें, लेकिन लेफ्ट वाले साइड में तो एबीसी कॉलम में, तो इस डिटरमिनेंट को अपन कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि अपन डिटरमिनेंट को तो कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो रोज के थ्रू या फिर कॉलम के थ्रू। तो हमने इधर से सॉल्व करा, अगर हमने ए लिया तो ये लाइन छोड़ी तो क्यू डब्ल्यू माइनस का वी आर, फिर हमने बी का में ले लिया माइनस में, अगर माइनस का बी लिया तो माइनस का बी लिया तो ये वाली लाइन छोड़ दी हमने और ये वाली लाइन छोड़ दी, तो पी डब्ल्यू माइनस का यू आर, फिर प्लस का सी, तो पी वी माइनस का क्यू यू। तो ये वाली वैल्यू और वाली वैल्यू दोनों सेम है, क्योंकि बात तो एक ही है, हम इधर एबीसी से सॉल्व करें या उधर रोज के थ्रू एबीसी सॉल्व करें, आएगी तो वैल्यू सेम ही। तो यानी किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर हम रोज को कॉलम में चेंज कर दें तो कोई डिटरमिनेंट में फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी नोट कर लीजिएगा आप। अच्छा अब फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करके बताते ले आ रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब मान ली डिटरमिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर यू वी और डब्ल्यू, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं या कोई भी नंबर का रियल नंबर, तो वो रियल नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए इस के का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट रो में कर दिया, तो के बी के सी पी क्यू आर यू वी और डब्ल्यू। अच्छा देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये के है ब्रैकेट के अंदर, क्या लेंगे हम ए, फिर क्यू डब्ल्यू माइनस का वी आर, फिर आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट आ गया। तो इधर वाला डिटरमिनेंट देखें हम, अगर हमने के लिया तो ये लाइन छोड़ी क्यू डब्ल्यू माइनस का बी आर, फिर माइनस का के बी, तो पी डब्ल्यू माइनस का यू आर, फिर के सी, तो पी वी माइनस का क्यू यू। देखो यहां पे जो था लेफ्ट साइड में के ब्रैकेट के बाहर था, अब वहां के ब्रैकेट के अंदर। अच्छा यहां से और यहां से अगर तीनों टर्म्स में से हम के कॉमन ले लें तो ये बची हुई जो वैल्यू आएगी ए क्यू डब्ल्यू माइनस वी आर, फिर आगे इसी तरह से। अच्छा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये और ये सेम हुआ। तो इसका मतलब ये जो बाहर के लिखा हुआ है उसका हम मल्टीप्लाई किसी एक ही लाइन में कर सकते हैं, जिससे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी सेम। अब वो मर्जी तुम्हारी, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस कॉलम या किस रो में मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी तो मैंने फर्स्ट रो के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आप सेकंड रो में भी कर सकते थे, थर्ड रो में भी कर सकते थे, या फिर फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में या फिर थर्ड कॉलम में, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अपन के का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, जैसा भी होगा। तो ये भी नोट कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी 6, ए प्लस अल्फा बी
प्लस बीटा सी प्लस गामा, पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं हम? हमने ये मान लिया एबीसी कॉलम लिया, फिर क्या लिख दिया हमने? पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू प्लस अल्फा बीटा गामा, पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। तो ये जो दो डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम इसको वापस ऐड करना चाहें तो ये पी क्यू आर सेकेंड कॉलम है, तो इसमें भी सेकेंड पी क्यू आर है, इसमें थर्ड कॉलम यूवी डब्ल्यू है, तो इसमें भी यूवी डब्ल्यू है, यानी सेकेंड और थर्ड कॉलम्स जो हैं इसके अंदर सेम है, लेकिन ये फर्स्ट और इसका फर्स्ट ये दोनों डिफरेंट है। तो जब ये दोनों कॉलम सेम है तो इन दोनों कॉलम को वैसे ही लिखा रहते हैं और इसके एलिमेंट्स हम प्लस कर दें तो ये हमारा डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो इस तरह से अपन डिटरमिनेंट का सम निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट का सम कैसे निकालते समझ में आया? ये दोनों कॉलम सेम हो तो इन डिटरमिनेंट्स के ये वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को प्लस किया जा सकता है, या फिर उसका उल्टा अगर ऐसे लिखा है ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी प्लस गामा और ये दोनों कॉलम पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू है, तो हमने ये एबीसी लिखा साथ में ये दोनों कॉलम्स, फिर प्लस अल्फा बीटा गामा लिखा साथ में ये दोनों कॉलम्स। मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी जो पूरी टोटल की वैल्यू आएगी वो इस पूरी टोटल वैल्यू पे क्या आएगी? इक्वल। अब जरूरी नहीं है कि सी प्लस गामा लिखा है तो हमने सी यहीं पे लिखा, अगर मान लो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ये सी प्लस गामा है तो गामा प्लस सी, तो यहाँ पे गामा आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? सी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बी प्लस बीटा तो बीटा को इधर लिखो, बी को इधर लिखो, उधर इंटरचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वो अपने को डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, अपन खुद ही देख के अंदाजा लगाया करेंगे कि हमें क्या लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। अभी तो हमने ऐसा लिखा रहने दिया इसको। तो ये वाली प्रॉपर्टी की समझ आई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसको चाहो सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक है? ये हमारा क्या है? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब ये फर्स्ट कॉलम जो है हमने उसको इस तरह से चेंज करा, फर्स्ट कॉलम को चेंज करा, फर्स्ट कॉलम में हमने सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया। सेकंड कॉलम कौन सा था? ये वाला। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर। तो हमने ये दोनों कॉलम्स को प्लस कर दिया तो ये आया, बाकी ये दोनों कॉलम्स वैसे ही लिखा रहती है हमने। तो इस डिटरमिनेंट में कोई चीज नहीं आया। जैसे अपन उल्टा इसका करके देख सकते हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर मैं ये वाला ए बी सी लूं, ए बी सी, फिर हमने क्या लिया? पी क्यू आर और यू वी डब्ल्यू। मैंने क्या लिया? ए बी सी पी क्यू आर। फिर सम वाली प्रॉपर्टी से क्या बताया था मैंने? पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर ही, फिर पी क्यू आर और यू वी डब्ल्यू। क्या करा मैंने? एबीसी के साथ में ये दोनों कॉलम्स, फिर ये पी क्यू आर के साथ में ये दोनों कॉलम। अच्छा, ये सेकंड वाला डिटरमिनेंट देखेंगे हम, ये पी क्यू आर और पी क्यू आर दोनों लाइन सेम है तो इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? अब ये 0 हो जाएगी तो यही बचा ना, तो ये तो यही हो गया, यानी ये वाला डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा और ये वही आ जाएगा। तो हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कॉलम्स को प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रेक कर देंगे तो एक डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अच्छा, मान लिया हमने इस कॉलम के अंदर हमने के का मल्टीप्लाई करा, के पी
के क्यू के आर। अच्छा, अब अगर हम ब्रेक करते हैं तो एबीसी के साथ में ये दोनों कॉलम्स, फिर के पी के क्यू आर, के पी के क्यू के आर। अच्छा, इसमें से के कॉमन आ रहा है तो ये पी क्यू आर क्या होगा, सेम। तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो भी यही आएगा। तो हमने क्या देखा, किसी भी कॉलम के अंदर हम दूसरे कॉलम को प्लस कर सकते हैं, या फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं, या फिर माइनस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरे कॉलम ही को, तीसरे कॉलम को भी प्लस कर सकते हैं, या तीनों कॉलम्स को प्लस कर सकते हैं। जिस तरह से कॉलम्स को आपस में प्लस करके चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से किसी भी रो के अंदर दूसरी रो को या